कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है कि बिना म्यूजिक के भी डांस करेंगे, अपनी जगह पे खड़े होके बिना म्यूजिक के डांस कर सकते हैं। आप डांस करके दिखाइए। मेरे को आज ये देखना है बिना म्यूजिक का डांस। हाँ, बिना म्यूजिक का डांस देखिए। अच्छा, इनका डांस देखिए आप बिना म्यूजिक का। ये कौन सा कच्चा बादाम? तो आज आप दोनों को टफ थैंक यू। इंटरव्यू का टोन ही अलग हो गया अब तो। ये अक्षय कुमार होने का की जो एनर्जी है, जो जलवा है, वो इस मतलब हर फिल्म में के बाद एक लगता होगा ना कि ये टेस्ट है, अब पता नहीं वैसा मैजिक बरकरार है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग फिल्म करने की। अभी जैसे ये भी फिल्म है, ये मेरे लिए बिल्कुल अलग है। ये मेरे को लगता है मैं ऐसा रोल राउडी राठौड़ के बाद कर रहा हूँ। बीच में सारी मैं सोशल फिल्में करके आया। आँख ही नहीं, उसका दिल भी पत्थर का है। हाँ। पर ये राउडी से भी ज्यादा राउडी है फील। तो अब हम प्रोमो भी चलाकर यहाँ पर दिखाएंगे। हाँ। और डांस भी होगा। बैठ जाते हैं। कृति, आप फिल्म बनाने निकली और ऐसे आदमी को टेम करना है जिसको देखकर ही लोग पोस्टर में सोच रहे हैं ये पास जाए या नहीं जाए। हाँ। काफी गट्सी कैरेक्टर है मेरा। मतलब जब मुझे पता चला था, जब मैंने नरेशन सुनी तो मुझे लगा ये मैं तो नहीं करूंगी कभी लाइफ में, बट बहुत गट्सी है, पैशनेट है अपने काम को लेकर, गो गेटर है। और काफी टाइम बाद एक अर्बन कैरेक्टर प्ले करने को मिला आफ्टर लाइक बरेली की बर्फी, मिम्मी और लुका छुपी में थोड़ा हम स्मॉल टाउन वाली वाइब ज्यादा थी। जब लुक पर और एक आंख पे ही जनता इतनी फिदा है, फिर अक्षय कुमार को क्या करने की जरूरत है? बातों से बात नहीं बन सकती। आपसे कोई नहीं जीत सकता बातों में। लेकिन अक्षय जी, बीच में आपने सोशल इंपॉर्टेंस वाली बहुत सारी फिल्में की, बट अंदर वही एक्शन हीरो ही है जो बीच बीच में उबाल मारता है। वो तो करना ही चाहिए ना, हर किस्म की चीज करनी चाहिए। मैं तो चाहता ही हूँ। देखिए, मुझे कई लोग कहते हैं कि इतनी सारी फिल्में क्यों करते हो तुम, साल में 4, 5, 6 फिल्में। मेरी तो 3 चीजें हैं भाई। देखो, काम, कमाई और कर्म। कमाई की तो पूछिए मत। क्यों नहीं? हाईएस्ट पेड, इतना सिंपल लॉजिक। आपसे ये नहीं बोला जाता काम का तो पूछिए ही मत कितना करते हैं। तो जब काम ज्यादा करेंगे तो कमाई ना करें। खुद 6-7 शो रोज कितने जनों के आप इंटरव्यू लेते हो? ओवर टाइम भी तो करते ही होंगे। हाँ, होता रहता है। हाँ, होता ही होगा। तो पैसे भी उतने हिसाब से ही मिलते होंगे। कभी इनसे भी तो पूछे कितना कमाते हैं। देखो यही, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतनी कमाई करेगा, कोई बुरी बात है? और वो उतनी अच्छी कर्म कर सकता, कोई बुरी बात है? तो बस हमको काम मिलता है, हम और करते हैं, मजा आता है और करते रहते हैं। अच्छा, 2 ही फंडे हुए थे, आप 3 फंडे बता रहे थे। बताया ना मैंने, काम, कमाई और कर्म। कर्म में क्या क्या शामिल है? सुबह 4 बजे उठना? नहीं, वो ये कर्म हुए। नहीं, मतलब फिल्म स्टार्स के बारे में कहा जाता है ना कि लेट चलते हैं, अब सर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, सर जागेंगे तो मंच पर, स्टेज पर आएंगे, सेट पर होता है। देखिए, कुछ स्टार्स, हाँ जी, कुछ स्टार्स के बारे में ये फेमस है ना कि सर जागेंगे फिर उठेंगे। ये इंटरव्यू मेरा है, मेरा ही रहेगा। ये किसी और के बारे में बातचीत नहीं होगी। अटैकिंग मोड में आप दूसरा मोर्चा संभालिए। कृति, कैसा था एक्सपीरियंस अक्षय कुमार के साथ इस मूवी में, और जिस तरह से एक्शन रोल और एक्शन पैक पूरा सिनेरियो है? बहुत मजा आया। आई वुड से मैं इनके साथ पहले हाउसफुल 4 में काम कर चुकी थी, तो ऑब्वियसली आई न्यू हिम अ लिटिल बेटर। एक कंफर्ट जो है वो हो जाता है। ये फिल्म जो है वो हमने पैंडेमिक के मतलब फर्स्ट वेव के बाद, लॉकडाउन के बाद की थी। और मुझे याद है तब सेकेंड वेव हैड नॉट हिट, और हम सब एक प्लेन में, पूरा प्लेन क्रू से भरा हुआ था, और हम लोग जैसलमेर हमने जाकर ये शूट किया। उस जहाँ होटल में हम रह रहे थे वहाँ हम ही थे, तो दे वर टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल, और होटल के आसपास ही शूट होता था। तो हमने एक्चुअली बहुत साथ में खाना वाना सब साथ में खाते थे, गेम्स खेलते थे, बहुत लूडो खेलते थे, माफिया खेलते थे, और बीच में हम थोड़ी सी शूटिंग करके आ जाते थे। सो दैट वाज द फीलिंग ऑफ द फिल्म। और एक्शन तो है, एक्शन है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमेडी आल्सो इन, एंटरटेनर है, कॉमेडी है, वो तो प्रोमो में भी दिख रहा है, रोमांस भी है, लेकिन एक स्टोरी भी है। मतलब वो तो बाय चांस है ना, ना, मतलब थोड़ी वो मतलब हमने 5,000 रुपए खर्चा करके एक स्टोरी मिली।
5,000 में मिल गई आपको स्टोरी? हाँ जी, हमें हमें है अच्छा, ऐसी- मतलब उसकी कमाई ना हो जो स्टोरी लिख रहा है, है? उसकी कमाई ना हो जो स्टोरी लिख रहा ये है। तो रीमेक है, स्टोरी किसने लिखी है? वो तो बनी बनाई है। वीरा साउथ इंडियन फिल्म, हाँ जी, 5,000 उसकी remake है, अब आप वो 5,000 हमने उसके ऊपर कुछ और मसाला डालने के किए। हाँ, कुछ जब अक्षय के टचेस मिलेंगे तो। अच्छा, आप में से कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सारे लोगों को इंटरैक्ट ये करना हाँ है, तो जी, कुछ पूछिए, लोगों के हमारे पास सवाल भी ले वक्त लेते ही हैं। वक्त है। So my question is, the other movies which are releasing with Bachchan Pandey are so much in controversy. So what would be the success rate of Bachchan Pandey according to you in this? ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है क्या? बच्चन पांडे के साथ जो बाकी मूवीज अभी रिसेंटली रिलीज हुई हैं तो उनकी हाइप काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ऑब्वियसली, तो लोगों के बीच में मतलब पॉपुलर काफी हो गई है वो मूवीज। तो बच्चन पांडे का सक्सेस रेट ऐसे एनवायरनमेंट में क्या रहेगा? जी देखिए, मैं एक तो ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ, दूसरी बात है ना मुझे इसकी कमाई के बारे में पता है कि कितनी कमाई हो सकती है, क्योंकि किसी का बाप नहीं बता सकता ये बात, तो ठीक है। और तीसरी बात है, हर फिल्म चलनी चाहिए। हमारा देश पैंडेमिक से गुजरा है, सभी गुजरे हैं, 2 साल पूरी इंडस्ट्री बंद रही है, कोई थिएटर खुला नहीं था, ठीक है। आज का वक्त तो ऐसा है, कोई भी फिल्म चले, चाहे वो 20 करोड़ का धंधा करे या 100 करोड़ का या 120 करोड़ का, चलना ही चाहिए। तो ये बात सोचना कि कौन चल रही है, हमारी क्यों नहीं चल रही, ये कंपटीशन करना, ये कंपटीशन का वक्त नहीं है। हाँ। ये वक्त है हर फिल्म चलने का। और एक्चुअली अच्छा लग रहा है कि लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिल्में अच्छा कर रही है। दैट मीन्स सिनेमाज आर बैक फाइनली। Hello sir, hello ma'am. Hi. First of all, I love you so much sir. Thank you. So you are the best. I love you so much. And Love you too। कहाँ रखते हो आप इतना लव? हाँ? sir यहाँ in your heart. आपने Sir- मेरा दिल देखा कहाँ है? बहुत बड़ा है। मूवी के डायलॉग से बिल्कुल अलग, पत्थर का बिल्कुल नहीं है। है जी? पत्थर का बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, नहीं। बैठने के लिए जो स्थान है वो पत्थर का है। तो सर मुझे आपसे पूछे सर मुझे आपसे पूछना है, आप बताइए उनकी बातों में, आप पूछिए। वो ऐसे ही लोगों के कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही खेलते हैं, आप पूछिए। तो सर मुझे आपसे पूछना है, आपकी बाकी फिल्म्स इस फिल्म से बहुत डिफरेंट है। जैसा आपने खुद बोला कि राउडी राठौर के बाद ये फिल्म आपकी उस टाइप की है, बीच में आपने नहीं की। कमर्शियल मसाला फिल्म है ये। ट्रू। जी। तो आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े इस फिल्म को, इस कैरेक्टर में खुद को ढालने के लिए? बिल्कुल नहीं जी, कुछ ही नहीं करना पड़ता। मैं सच्ची बता, आंख लगानी वो पड़ी। बस लेंस लगाना पड़ा। वो 3.5-4 मिनट लगते थे। नहीं, कभी एक आध दिन ऐसा आधा घंटा भी लगा है। हाँ, इतना बड़ा लेंस था वो लिटरली, इट्स नॉट जस्ट द इनर पोर्शन ऑफ द आई, बट पूरा आंख जो है उतना बड़ा लेंस था। तो कैरेक्टर किरदार के अंदर घुसने में इतना वक्त नहीं लगता था। आई लव क्या यहाँ क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा था यहाँ पे? अच्छा, मैं जवाब दे रहा था, वो ये कर रही थी, तो फिर खत्म हो गया, मेरा जवाब ही खत्म हो गया। जवाब ही खत्म हो गया। आ जाइए जल्दी से आइए। सर आई एम योर बिग फैन। और मैम आप जितना टीवी पे सुंदर दिखती हो उससे और इतनी बहुत लंबी ज्यादा हैं। रियल में बहुत ज्यादा सुंदर हो मैम। थैंक यू। कितनी है? ये कितनी लंबी है? 5-9। ओह माय गॉड। अच्छा है और ना, हील के मतलब साथ वरना थोड़ी अक्षय और हमेशा ऐसे अभी तक काम करते थे, अब इन्हें ऐसे करना पड़ा। आपने लंबी लड़कियों के साथ काम नहीं किया है? सवाल सर भूल मुझे गए आपसे ये पूछना है कि आपके फिल्म का नाम बच्चन पांडे, इसमें ना ही बच्चन है और ना ही पांडे, चंकी पांडे, सर तो इसका नाम ये क्यों है बच्चन पांडे? बहुत बहुत ये काफी सोचा होगा आपने ये प्रश्न। काफी देर सोचा होगा कि ये प्रश्न आज मैं पूछूंगा। आप बैठो, बताता हूँ आपको। अरे अरे मुझे आंसर जवाब तो तो देने दो। एक सेकंड। तो हाँ जी, जवाब सुन लीजिए प्लीज, आप लोग शोर ना करें, सिर्फ हाथ उठाएं, मैं आ जाऊंगी एक आपके फिल्म पास, थी ठीक है? मेरी टशन, उसके अंदर मेरा किरदार का नाम था बच्चन पांडे। वो फिल्म इतनी चली नहीं थी, लेकिन उसका किरदार काफी लोगों को पसंद आया था, उसका नाम लोगों को पसंद आया था, तो वो नाम लेके ये इस फिल्म को नाम दे दिया गया था। ठीक है जी, ओके जी। हाउ क्यूट। सर आपने इससे पहले बहुत सारी सोशल मूवीज़ की, फिर अभी एक्शन मूवी, तो फिर आप इसके बाद सोशल मूवीज़ अगर करने जाते हैं तो आपके लिए वो क्या डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको कैरेक्टर स्विच करना पड़ता है? नहीं जी, मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, मैं आधे दिन में स्विच हो जाता हूँ। क्योंकि देखिए मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसका नाम है एक्टिंग। एक्टिंग में क्या मतलब होता है? यही होता है कि दूसरे किरदार में यूं घुस जाओ, फिर दूसरे किरदार में घुस जाओ। अभी अगली फिल्म मेरी आएगी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो वो भी देखिए। सर
सबसे पहले तो मेरी माँ को आप बहुत पसंद है, तो उन्होंने स्पेशली बोला था आपको बताने के लिए। अच्छा जी, थैंक यू। ऑल एज ग्रुप्स, हाँ। सर मेरा ये सवाल है कि अजनबी, खिलाड़ी 420 के बाद आप ग्रे कैरेक्टर में बहुत टाइम बाद आए हैं, तो सर उसका क्या एक्सपीरियंस था? कोई स्पेशल प्रिपरेशन या कुछ डिफरेंट वाइब जो अपने लाए? कैरेक्टर तो तेरा भी ठीक है जी। ऐसा है कि नेगेटिव कैरेक्टर कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता है, चाहे वो अंजना जी हो, चाहे मैं हूँ, सारे नेगेटिव हैं कहीं ना कहीं। तो उसके लिए निकालने में बैठ के पता नहीं किस साइड से उठे, जिधर से भी उठे हैं। नहीं, सब में होता है कि नहीं? बिल्कुल सब में थोड़ा बहुत नेगेटिव कैरेक्टर होता है। ऐसा कोई आदमी है जो बोले कि पर ऐसा थोड़ी होता कि हथौड़े से लोगों का दिल ऐसे निकाल रहे हैं, खून बह रहा है, ऐसा वाला वो थोड़ी नेगेटिव, वो अलग नेगेटिव, वो अलग नेगेटिव। ये तो किरदार वाला नेगेटिव है, इसको कॉपी मत कर लेना। ये फिल्मों के लिए ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा। एकदम गए, सिंपली काम शुरू किया, काम खत्म किया, बस वापस आ गए। और कोई ऐसा, अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा कि अगर मैं ये कहूं कि मैं 1 महीने कमरे में के अंदर बंद रहा और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था बहुत, तो ये बिल्कुल गलत था। बस ये लेंस वेंस पहनी और शुरू किया, और दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखी हुई थी। 2 महीने के लिए हम जैसलमेर गए हुए थे। पूरा का पूरा होटल जो है पैंडेमिक की वजह से बुक कर लिया था। सिर्फ हमारे ही लोग रहते थे, ना कोई बाहर जा सकता था, बाहर अंदर आ सकता था। हम आजू बाजू में ही शूटिंग करते थे, और कोई जहाँ भी कहीं और जगह पे जाना हो वहाँ एकदम ब्लॉक कर लेते थे बस। और ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत की। इमोशनली बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग फेज था, कोविड आ चुका था और उसके बाद ये फिल्म शूट हुई थी, तो उससे भी बहुत चैलेंजेस था। और एक लगा होगा कि मतलब ये वापसी हो पाएगी, एक उधेड़बुन तो जरूर रहा होगा। एक्चुअली बहुत रिफ्रेशिंग था टू बी बैक ऑन सेट और निकल पाना घर से, कहीं जाना, हाँ, काम निकल करना। पाना। और क्योंकि हम लोग ही थे होटल में, तो ऐसा नहीं है कि मास्क पहन के घूमो, यू नो, एंड इट वाज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग टू गेट आउट, फाइनली बी बैक ऑन सेट एंड बी शूटिंग अ फिल्म फुल फ्लेजेडली विद ऑल सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, कुछ और लोगों के सवाल लेते हैं, जल्दी से आप आ जाइए, जल्दी से। सो माय क्वेश्चन इज फॉर कृति मैम। लाइक हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें देखा है कि अक्षय सर के साथ जो भी को स्टार होता है उसको बहुत सारी शेड्यूल वाइज डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी हुई? नहीं, बस सुबह जल्दी उठना पड़ता था कभी कभी बहुत। तो हेक्टिक नहीं होता रात को भी? उसके नहीं, कभी कभी हो जाता है। सी विद हिम द थिंग इज कि टाइम पे चलती है चीजें, जो कई एक्टर्स के साथ नहीं होता है। यू नो, सुबह हम आए टाइम पर शूट ही नहीं स्टार्ट हुआ, फिर खत्म लेट हुआ। सो विद हिम द थिंग इज कि आप घर भी जल्दी जाते हो, so that is also there. But when it's a call time like 7 o'clock call time for him, it becomes almost like a 5 o'clock call time for me if I have to get ready with hair, makeup and everything. ये तो मेकअप करते नहीं है, कुछ जरूरत है नहीं। हमें थोड़ी मेहनत लगती है, तो that नहीं लगती है। चलो मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को फायर कर दूंगी इसके बाद। Sir, you're a big fan. My question is, which of yours character you admire the most? Which of my character do I बहन, admire आज the तक पे हम लोग हिंदी में भी पूछा जा सकता है। आपका खुद का पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा? कौन सा है? आई थिंक मुझे राजू। इधर आ जा भाई, उधर से यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, एक इधर आ जा। हाँ, हेरा फेरी जी, हेरा फेरी। हेरा फेरी वाला? हाँ, हेरा फेरी वाला। आप लोग जो बोलोगे उसी में वो हाँ कर देंगे। जल्दी से एक सवाल, 2 सवाल यहाँ से। 25 दिन में नहीं है, 21 दिन में। मेरा सवाल आपसे ये था कि वाइल ड्यूरिंग द शूट, जब हमको डिफरेंट शॉट्स पढ़ाए जाते हैं, जब आप शॉट्स दे रहे होते हो और वो शॉट प्रॉपर्ली नहीं आता और आप पूरे कैरेक्टर में होते हो, तो आप उस समय क्या फील कर रहे होते हैं कि आप क्या पूछा? वो एक मोमेंट होता है ना सर कि अगर हम शॉट ले रहे होते हैं उस समय आप... नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट उनको थोड़ा बता देता हूँ, जवाब सुन लीजिए जी। ऐसा नहीं होता है, आदमी शॉट देता है, शॉट कट होता है, डायरेक्टर बोलता है एक और करते हैं, बस फिर वापस उसी में। तो ऐसा ज्यादा सोचना नहीं होता है। मेरा सवाल कृति मैम के लिए। हेलो मैम, आपने अरशद सर के साथ काम किया, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? आपने उनसे क्या सीखा? बहुत मज़ा आया। मैं एक्चुअली पहली बार मैंने अरशद के साथ काम किया, और मैं अरशद बोल रही हूँ, और काफ़ी वो मुझसे सीनियर है, बट पहले तो मैंने जाते ही, क्योंकि मेरी वाइब जो फिल्म में है उनके साथ एकदम, जैसे आप देख रहे हैं, कमाल है, उसी का शॉट आ गया, एकदम बडी वाली वाइब है एकदम। मतलब जैसे वो आपका एक दोस्त होता है ना, जिसको आप गाली भी दे सकते हो, जिसको आप फंसा भी सकते हो, कुछ बोल भी सकते हो, तो वो दैट वाइब वाज देयर। मैं पहली बार इनसे फ्लाइट में ही मिली थी जब हम जा रहे थे शूटिंग के लिए,
and he's got a great sense of humor. He's a very very chilled, grounded person. और मैंने पहले उनको बोल दिया था कि देख मुझे ना सर वाली फील नहीं आ रही, मैं सर नहीं बोलूँगी. तो he said हाँ हाँ मत बोल. So that was our vibe, and then slowly I think हम ऐसे दोस्त बन गए थे सेट पर भी कि कई बार ऐसे सीन्स थे जिसमें डायलॉग ऐसा नहीं है, जैसे कोई पैनिक सिचुएशन है, हम भाग के कहीं जा रहे हैं, तो जैसे चिल्ला रहे होते हैं ना एक दूसरे पे, हम वो ही कर रहे थे, तो वो बन गया था सीन. आई थिंक वो तभी होता है जब आप एक्चुअली किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाओ. एंड आई थिंक इज अ फैब एक्टर विद ग्रेट कॉमिक टाइम. भोकाल बनाकर रखने के लिए भाई क्या डायलॉग है सर? भय बनाए रखना. हाँ, भोकाल बनाने के लिए बोलना बोल. हाँ बोलिए. भोकाल बनाने के लिए भय बनाना. आप कैरेक्टर में चले जाएं. हाँ? आप कैरेक्टर में चले जाएं. हाँ, भोकाल बनाने के लिए भय बनाना बहुत जरूरी है. ये आपने बॉलीवुड में भी कर दिया है? नहीं, मैं वो मतलब काम कर रहे हैं. हम्बल होके बात करते हैं. हम तो फिर क्या करूं? आप बताओ मुझे. ऐसे या तो एक काम करूं, टम्बल होके बात कर लेता हूं. द मैजिक ऑफ अक्षय कुमार. द मैजिक ऑफ अक्षय कुमार. सही जगह लैंडिंग सही जगह करते हैं. दैट इज द मिरेकल. हाँ, चाहे वो संदेश देना हो स्वच्छता का, फिर लोग कहते हैं कि आप तो पीएम जी के, मोदी जी के स्पेशल हैं एकदम, मुझे पता था आप करीबी, पहुंचने वाली थी. दिल के अजीज. और आपके घर में ही ऑपोजिशन भी है जी. और आपके घर में ही ऑपोजिशन भी है. हाँ जी. तो एक सत्ता आप वहां भी चला रहे हैं. तो अच्छा है ना, ग्राउंडेड रखते हैं मुझे. बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और स्वच्छता अभियान हो या फिर जो हर घर शौचालय, इन सब पर भी आपने काफी ध्यान दिया. और ये नहीं है कि सिर्फ फिल्म की वजह से ही, वैसे भी और आज तक भी, चाहे वो पैडमैन का किरदार हो या फिर टॉयलेट का किरदार, टॉयलेट के उसमें जो काम किया था उस हिसाब से, तो उसको, और ये बहुत अच्छी चीज़ है. स्वच्छता जो है हमारे देश में लाना बहुत ज़रूरी है. और ये बड़ी इत्तेफाकी बात है कि पैंडेमिक के वक्त अब तो हम सबको पता चल गया है कि सैनिटाइजर नाम की कोई चीज़ होती है. अब तो हर घर में अपने जेब में लेके घूमते हैं साले. किसी से हाथ मिला लो. अब देखो कैसे कैसे अपने आप स्वच्छता आना शुरू हो गई है. ये जो कैरेक्टर है ये बहुत आपको खूंखार दिख रहा है, बहुत डरावना दिख रहा है, ये बहुत रॉ और रगिड है. आई डोंट थिंक यू सीन हिम इस ऐसे अवतार में काफ़ी टाइम से. पर ये कैरेक्टर जैसे जैसे आप फिल्म देखोगे, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंडियरिंग. जैसे कि इनकी जो ये आंख लगा के पहली बार आए थे तो मुझे बहुत खूंखार लगे थे और मुझे थोड़ा ऐसा डर लगा था. फिर मैं यूज्ड टू हो गए, फिर मुझे इन पर वो आंख बड़ी अच्छी लगनी शुरू हो गई थी. तो वैसे ही इस फिल्म में यू विल फॉल इन लव विद द कैरेक्टर. ऑल्सो बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है. हम सब इतने हेवी टाइम के साथ जो अभी गुजरे हैं, आई थिंक मेरे लिए हमेशा थिएटर जाना जो है वो एक इवेंट होता था कि हम वीकेंड बचाते थे या कोई टाइम बचाते थे, फैमिली के साथ प्लान करते थे मूवी देखने जाने का. एंड बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत कॉमेडी है इसमें, बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं हम दोनों के अलावा. आई फील आपका कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल है. पंकज सर हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, अरशद वारसी हैं, संजय मिश्रा हैं, अभिमन्यु सिंह हैं. एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है. आई पर्सनली फील ये फुल पैकेज है. एंड होली एक सेलिब्रेटरी मौका होता है, तो उस पर आई थिंक अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ जिनके हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ, प्लीज जाके देखिए. इट इज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. आपका टर्न है. यही है. नहीं डिट्टो विट्टो नहीं चलता. ये इसने मेरी बात बोली थी. नहीं आप भूल गए थे इसलिए. अब मैं क्या बोलूं? कुछ उसमें नया अब ऐड करके दिखाओ. हाँ, तो ये एक कमर्शियल फिल्म है और ये आप अपने परिवार के साथ देख सकते हो, आराम से बैठ के देख सकते हो. एंड इसमें कोई गंदगी नहीं है. एंड यू कैन एंजॉय योर फिल्म. एंड क्या बोलूं इसके? होली पे गोली 18 मार्च.